नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शो अब होगी मुद्दे की बात। बिना देर किए ले चलता हूं आपको आज के मुद्दे की तरफ। लगातार देखा गया है कि बीते कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वहीं इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत है उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। आज उसी पैनल को लेकर आज हम मौजूद हैं आर एक्सप्रेस के स्टूडियो में, और एक तरफ पैनल में मौजूद हैं विजय रस्तोगी जो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, एक नेता भी हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं रामू दादा, मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन से हैं और अध्यक्ष के पद पर हैं। लगातार दोनों लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस बारे में आपसे ज्यादा चर्चा कर पाएंगे। सबसे पहले चलूंगा रामू दादा की तरफ। रामू दादा, आपका स्वागत है आर एक्सप्रेस के स्टूडियो में। पहली चीज, क्या देखा गया कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है बीते 9 दिनों में कई इजाफा दर्ज किया गया। पेट्रोल की कीमत लगभग 5 रुपए बढ़ी, तो वहीं देखा गया डीजल की कीमत 4.87 बढ़ी है। तो क्या असर पड़ रहा है आपके यूनियन के जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट से, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, जब डीजल के रेट बढ़ते हैं, टैक्स बढ़ते हैं, जो भी बढ़ावा सरकार करती है, तो निश्चित है कि ट्रांसपोर्ट पे उसका असर पड़ता है। भाड़े बढ़ते हैं, और जब भाड़े बढ़ते हैं तो उसकी मार उपभोक्ता पे पड़ती है। मेरा सवाल यह है कि मैं सरकार से बार बार पूछता हूँ कि आप क्यों डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, किस कारण से बढ़ा रहे हैं? अभी बीच में जब 10 रुपए 12 रुपए लीटर 15 रुपए डॉलर डीजल चला गया प्रति बैरल, तो आपने क्या रेट घटाए थे उस हिसाब से? आज 40 रुपए लीटर डीजल, 40 रुपए एक बैरल तेल की कीमत 40 रुपए। आप निरंतर जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में $35 बैरल चल रहा है। रामू जी, मैं आपको बताना चाहूं कि 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में जी इन्होंने 3 रुपए 42 पैसे डीजल पे बढ़ाए, 3 रुपए 41 पैसे पेट्रोल पे बढ़ाए। क्या ऐसा कभी देखा गया, काफी आप लोग समय व्यतीत कर चुके हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि डीजल और पेट्रोल के दाम एक बराबर हुए हों? आज तक नहीं हुआ। पहले तो डीजल और पेट्रोल के रेटों में 20 से 25%, 30% का अंतर हुआ करता था, और आज जो कीमत है वो दोनों की बराबर। और मुझे तो लग रहा है कि जिस प्रकार से जुड़वा भाई की तरह सामने आएंगे कुछ दिनों में, जिस प्रकार से इजाफा देखा जा रहा है, भाई ये बढ़ेगी। ये कंपनियों का खेल है। कंपनियां कह रही कि अभी मैं तेल के दाम बढ़ाऊंगा। क्यों बढ़ाओगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तेल, ये ऑयल, ये एक खेल है सरकार का और कंपनियों के बीच में। सरकार अपना मुनाफा नहीं खोना चाहती, कंपनी अपना मुनाफा नहीं खोना चाहती। विजय जी अपनी बात रखें, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस बात से मैं इनकी सहमत हूं कि जो डीजल और पेट्रोल की इतनी कीमतें बढ़ रही हैं, इस बात से मैं सहमत हूं। देखिए आपकी, बट एक जगह सरकार की आप मजबूरी देखिए, स्थितियां देखिए। अभी लास्ट मंथ का गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस जो है 3 लाख करोड़ का था, और टोटल गवर्नमेंट का ये मई का कलेक्शन है, टोटल कलेक्शन 27,500 करोड़ था जी। मजबूरी है, इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट की कहीं भी सारी इनकम स्रोत क्लोज हो गए आखिर, और इन विपरीत परिस्थितियों में एक्सपेंसेस बढ़ गए उसके। तो वो पैसा मीट आउट करने के लिए कहीं से तो लाएगी, उस कहीं न कहीं लाने के लिए आपको मौका मिलेगा, कहीं न कहीं से लाने के लिए मैं कहता हूँ इसका सजेशन आप दीजिए। मैं आपसे ही पूछता हूँ, बल्कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इनकी बात से, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों से ज्यादा जरूरी है टोल खत्म होना चाहिए। आदमी की पेट्रोल और डीजल से ज्यादा प्रॉब्लम टोल की है, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो। विजय जी, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, स्टेट गवर्नमेंट आपकी बीजेपी की, एक्साइज ड्यूटी में भी कोई गिरावट नहीं ला रहे हैं आप, वैट में भी कोई गिरावट नहीं ला रहे हैं। क्या चाहते हैं कि जनता ही पीछे इन सब चीजों में? नहीं, आप मैं कह रहा हूं कि ये बताइए गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहां से? इन वर्तमान कोरोना की स्थिति में देश के एक्सपेंसेज हैं, एक्सपेंसेज कहां से आएंगे? रामू जी, आप अपने रिएक्शन दें। माननीय, मैं नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से पूछना चाहता हूं, क्या आम आदमी बकरा बनेगा? इसी को काटा जाएगा? अरे आप 2014 में 8% एक्साइज ड्यूटी थी जी, और 2014 से अभी कोरोना के पहले इन्होंने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई,
और जब इधर कोरोना के बीच में इन्होंने 10 रुपए का टैक्स बढ़ाया, आज इतना टैक्स बढ़ाने के बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं भारत की जनता को कि 16 रुपए 18 रुपए 45 पैसे का पेट्रोल पे आप 49 रुपए लीटर का नफा ले रहे हैं, 270% का आप मुनाफा ले रहे हैं। क्या डीजल पेट्रोल से ही आप नफा लेंगे? फिर आप जब डीजल पेट्रोल पे नफा ले रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर और चलने के नाम पर रोड टैक्स ले रहे हैं, तो आप फिर ये टोल टैक्स किस बात का ले रहे हैं? क्या सरकार इस बात का जवाब देगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता फ्री में लेना भूल जाएगी, उस दिन 16-18 रुपए डीजल पेट्रोल देना संभव होगा। विजय जी, आप गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं फ्री में लेना भूल जाएगी, यानी जनता की गलती है? नहीं, जनता की गलती। आप गवर्नमेंट जनता फ्री में मांगना चाहती है, जितनी चीजें फ्री में दे रही है गवर्नमेंट, क्या मकान फ्री में दे रही है, आपकी अनाज फ्री में दे रही है, आप उठा के देखिए गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है। अगर आप सब्सिडियां ये बंद हो, आपको जनता ने कुर्सी दे दी, नहीं कुर्सी दे, आपको कुर्सी पे बैठा दिया, अब आप जनता की सहूलियत के लिए कुछ करने की बात आती है तो आप कह देते हो कि हमारे पास टैक्स नहीं आ रहा है। ये कोई बात थोड़ी होती है। आप एक्साइज ड्यूटी भी नहीं कम करना चाह रहे हो, डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उनमें, ना आप इधर वैट टैक्स हटाना चाह रहे हो, तो सहूलियत कैसे मिलेगी जनता को? आखिर उसने आपको चुना है, अपनी सहूलियत के लिए तो चुना है। सरकार चलाना और सरकार से सहूलियत देना दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप सरकार चला रहे हो, यानी आप ये इधर देखिए, विगत जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है जी, फॉरेन से बच्चे लाए जा रहे हैं, अदर स्टेट से लाए जा रहे हैं, फ्री उनको सपोर्ट किया जा रहा है। एक फॉरेन से तो आ रहे हैं, आपने फॉरेन की बात और इंडिया के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हैं। जी जी, उनको राशन दे रहे हैं जी, उनकी मेडिकल की फैसिलिटीज दे रही हैं। रायबरेली में भी आपकी अगर मेडिकल की फैसिलिटीज, आज तक वेंटिलेटर नहीं था, रायबरेली में वेंटिलेटर स्टेब्लिश हुआ है आपके रेल कोच में, उन्होंने किया है, रेल कोच ने किया है। इतने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, उनको अनाज दिया जा रहा है। आखिर वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम कह रहे हैं कि आप बताइए उसका रास्ता क्या है? रामू जी, आप सवाल इस बात का है, मैं फिर कह रहा हूं, तो इसके लिए क्या आपके पास केवल डीजल पेट्रोल बचा है? इसी में आम आदमी को आप बकरा लगातार इजाफा हो रहा है, आप इस बात से सहमत है? लेकिन लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं हवाई जहाज से बच्चों के लिए ला रहा हूं। इसी सड़कों पर मैंने हजारों मजदूरों को देखा प्रवासी। मुद्दों से मत हटाइए रामू जी, मुद्दों पे चलिए। आप जब कह रहे हैं, मैं मुद्दों से मैं नहीं भटक रहा हूं। मेरा ये कहना है कि आप डीजल पेट्रोल के नाम पर परिवहन और कमर्शियल व्यवसायियों को इस तरह आप उनको नहीं काट सकते। वो कोई बकरा नहीं कि आप हलाल करते रहेंगे। विजय जी, सीधी सी बात है, एमएसएमई के लिए आपने एक अलग से बजट दिया, वित्त मंत्री जी आई, उन्होंने पूरा बजट पेश किया। एमएसएमई में ही ट्रांसपोर्टेशन आएगी, अलग से कहीं नहीं जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन एमएसएमई में आएगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ रामू जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब एमएसएमई में आएगा तो क्या इसके बजट को लेकर क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि लोगों को सहूलियत नहीं हो रही है? क्या आपने वही काम कर दिया कि दोनों हाथ में लड्डू दे दिया, आपने खाने के लिए भी मना कर दिया? देखिए, एमएसएमई में जो आप कह रहे हैं जी, तो मैं तो खुद एक इस देश का नागरिक होने के नाते मैं खुद कहता हूं कि ये जो 3 महीने का लॉकडाउन पीरियड है, इसमें जो व्यापारी वर्ग है इनका इंटरेस्ट कम से कम सरकार को माफ करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। देखिए, मेरा यहाँ पे विरोध है। मैं इसलिए विरोध करता हूँ, एक तरफ आप डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, यहाँ कमर्शियल परिवहनों की यहाँ की इंडस्ट्रिया, इस रायबरेली में 2-3 इंडस्ट्री है, उन्होंने 15% के भाड़े घटा दिए। आज हमारा परिवहन व्यवसाय खत्म हो रहा है। आपके डीजल पेट्रोल के इन रेटों की बदौलत जो आप निरंतर बढ़ा रहे हैं, पूरा परिवहन व्यवसाय भारत का ध्वस्त की बर्बादी की ओर जा रहा है। लगातार ये बात हम लोग 6 महीने से कह रहे थे, 8 महीने पहले से कह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये व्यवसाय का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, जब सरकार 1 रुपए लीटर बढ़ाती है तो सरकार 14,000 साढ़े 13 से 14,000 करोड़ के बीच का नफा कमाती है। ये मेरे भाई कंपनियों का, सरकार का, राज्य सरकारों का ये खेल है। कोई अपना टैक्स नहीं कम करेगा, सरकार अपना नफा नहीं छोड़नी चाहती, कंपनी अपना नफा नहीं छोड़नी चाहती, राज्य सरकारें अपना नफा नहीं छोड़ना चाहती। मर रहा है आम आदमी। आम आदमी जो है रोज बकरे की तरह कट रहा है। देखिए जी विजय जी, आप देखिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं। मैंने फिर वही बात को बार बार दोहरा रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाया है इन्होंने, जी ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ आसान पड़ता है, मगर जो मार्केट जो फ्लक्चुएट हुआ है बहुत, इधर
नो डाउट कम हुआ है जी। अगर आप उम्मीद करते हैं कि सारे टैक्सेशन हटा के अगर उसको कर दिया जाता है जी। मैंने जैसे लास्ट मंथ का आपको डेटा दिया कि 27,500 करोड़ रुपए कलेक्शन था इंडिया का गवर्नमेंट का और 3 लाख करोड़ के एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस मीट आउट इतना गवर्नमेंट के खर्चे हैं उसको मीट आउट करने के लिए कोई न कोई स्रोत है। जैसे एक पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं उसी तरह आपकी और भी 2-3 चीज़ें हैं जैसे तम्बाकू है या और भी एक आध चीज़ें हैं जिस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए हैं जी। है ना, जैसे कि वाइन वगैरह पे इस पे भी 200% टैक्स लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट में उन लग्जरियों पे टैक्स लगाया है, ठीक है, वाजिब है। मेरी समझ में जो आप बात कह रहे हैं कि आज की डेट में पेट्रोल और रेट के टैक्स से बड़ी अगर समस्या है तो वो टोल टैक्स की है। वो क्यों, कारण मैं बताना चाहता हूँ। आप रायबरेली से लखनऊ की रोड तो बना दिया आपने, टाइम भी बचा दिया, टोल पे उसके 15-20 मिनट खा गए, क्या मतलब रह गया आपको रोड बनाने से। आप जो टाइम का कैलकुलेशन नहीं खर्च कर रहे हैं, वो डीजल जो वहाँ खर्च हो रहा है, जो पेट्रोल खर्च हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी, मैंने कहीं एक डाटा 2015 या 16 में कभी मैंने पढ़ा भी था कि गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है 70% जो है कॉमर्शियल व्हीकल से है और 30% प्राइवेट व्हीकल से है। उसमें गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था मैंने, मोस्ट प्रॉब्ली गडकरी जी का स्टेटमेंट था जी। किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि हम इस पे स्टडी कर रहे हैं कि प्राइवेट व्हीकल पे हम जो है ये खत्म कर देंगे जिससे कम से कम ये बचे। हम, मेरा ये मानना है कि चाहे गवर्नमेंट के जो भी रास्ते हों, अगर मैं उससे आहत नहीं हूँ, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से उतना आहत नहीं हूँ जितना टोल की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है और टाइम खर्च हो रहा है। इवन आपको मैं बताऊं कि ऐसे हाईवे हैं, लखनऊ कानपुर हाईवे पे घंटे घंटे भर तक वेट करना पड़ता है, तो इतना टाइम खर्च हो रहा है, उसका कैलकुलेट करिए आप। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यवस्थाएं हैं वो अवस्था में तब्दील हो रही है। रामू जी आप अपनी बात रखें आखिरी। देखिए मैं फिर बताना चाहता हूँ कि टोल बहुत बड़ी समस्या है। माननीय हमारे भूतल परिवहन मंत्रालय के हमारे परिवहन मंत्री भारत सरकार गडकरी जी ने स्वीकार किया राज्यसभा में कि हमको टोल से आमद कम होती है, कमर्शियल परिवहन व्यवसायियों का नुकसान ज्यादा होता है। तो मैं इसी डिबेट के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि टोल खत्म कर दे। अगर ये टोल खत्म कर दे तो शायद ये जो ये लगभग 4 रुपए के ऊपर तेल में बढ़ा चुके हैं उतना बोझ नहीं पड़ेगा परिवहन व्यवसायी पर अगर ये टोल कल खत्म कर दे। मैं अध्यक्ष जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और गवर्नमेंट को टोल खत्म होना ही चाहिए, इसका कोई भी रास्ता निकाले। देखिए आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोगों ने हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को अपना समय दिया। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा सवाल हो जिन सवालों का आपको अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर, तो आप कमेंट करें और अपने सवाल हम तक पहुँचाएं, हम उसके जवाब आप तक पहुँचाएंगे चाहे वो जिस माध्यम से हो सके। और एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना होगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष सिर्फ इतना निकलता है कि सरकार को कुछ ऐसी सहूलियतें करनी होंगी ताकि जो जनता है वो पीछे नहीं। धन्यवाद।